हाँ, इसमें हमें मिलता है भाई साहब जन्नत में 72 हूर सेक्स रिवार्ड की सोच। यानी हमें जो मुल्ला मौलवियों ने एक चूर्ण दिया है, एक झांसा दिया है, एक घपला बताया है दुनिया के एतबार से। जो इंसान अपने आप को अल्लाह के मुताबिक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के और वो इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह उससे खुश होगा। अच्छी बात है भाई, अपने रब को इंसान खुश कर रहा है अच्छे काम करके, वो मान ली हमने अच्छी बात। अब वो अच्छी अच्छी बातें क्या है भाई? अच्छी बातें यही तो है जो अभी मैंने दो सवाल आपको बताए हैं, वो इस्लाम की अच्छाई है। अब वो ही अच्छाई है जो अल्लाह चाहता है कि इन अच्छाइयों को तू पूरा करके मेरे पास आ, मैं तुझसे खुश हो जाऊंगा और खुश होकर तुझे मैं वो इनाम दूंगा। अब इसमें इनाम क्या है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए, हदीस का रेफरेंस दूंगा, कुरान के से भी साबित करूंगा कि अल्लाह क्या इनाम दे रहा है उस मुसलमान को जो इस तरह की जो चीजें हैं वो करके जिंदगी से गुजार के आएगा। जो इस्लाम की मैंने अभी बातें बताई हैं वो अच्छी मान लीजिए आप, ये कैसे ही मान लीजिए, लेकिन इस्लाम के मुताबिक वो अच्छी चीजें हैं। अच्छा, सूरह वाकिया है ये दोस्तों, सूरह वाकिया आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलता है सूरह वाकिया की 56 की 22 और 24 आयत है दोस्तों। सूरह वाकिया की 22 और 24 आयत आप खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह जब खुश होगा तो जन्नत में उस बंदे को क्या देने वाला है। और वहां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी जो मोती की तरह छुपी होंगी, और ये सब उनके कर्मों का बदला होगा। लो, हमें बहुत से भाई हमें मिलते हैं, फोन भी करते हैं मुसलमान भाई हमारे, ये कहते हैं यार तुम हूरों के पीछे क्यों पड़े रहे हो हर टाइम, वही चीज क्यों बताते हो जो अजीब लगती है सुनने में, हालांकि वो अजीब नहीं है। तो हम उनसे ये कह देते हैं भाई, और जन्नत में सबसे पहला इनाम का जिक्र क्यों है हर हदीस में? हूरों के बिना कोई हदीस ही नहीं है। और जन्नत में तुम्हें और क्या मिलने वाला है, उसमें जिक्र आया है कि तुम्हें उसमें हूर मिलेगी, उनकी खासियत भी बता दी कैसी मिलेगी। और भाई उसमें जो है दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी। है, तो अगर बंदा ये ख्वाहिश करेगा कि भाई कोई परिंदा ऐसा उड़ रहा है, उसको दिख रहा है, वो चाहता है मैं इसको खाना चाहता हूँ, तो वो परिंदा इतना सोचेगा ही इंसान कि उसके सामने वो भुन के तैयार होके आ जाएगा। यही तो चीजें हैं यार, और है क्या उसके अंदर? अल्लाह ने यही तो इनाम रखे हैं अपने बंदे के लिए कि वो खाएगा पिएगा रहेगा ऐश करेगा, शराब पिएगा, दूध की नहरों में नहाएगा पिएगा, शहद की नहरें हैं, और यही तो है। और इससे बढ़ के क्या इनाम है? अच्छा, एक इनाम और है दोस्तों, उसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि जो कहते हैं कि अल्लाह का दीदार, वो भी बता देंगे। तो सूर्य रहमान की ये मैंने बताई है आपको 22 और 24 56 में, ये बताया है सूर्य रहमान 55 और 56 भी आप खोलेंगे, इसमें भी यही है। और इसमें तुम तफसीर में अगर जाते हो, तफसीर इब्ने कथीर देखोगे आप, तो उसमें क्या है, अंडर 55 56 है ये हदीस नंबर, तफसीर इब्ने कथीर की है ये 55 56। यहाँ न छुआ गया मतलब, हाँ, सूर्य रहमान पहले बता देता हूँ तरीके से सही क्या है। सूर्य रहमान की 55 56 और वहां पे हूरें होंगी जिन्हें पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ भी नहीं होगा। यानी जन्नत के अंदर जो हूरें हैं उस उनको किसी इंसान ने या जिन्नात ने छुआ नहीं है, वो बिल्कुल वर्जिन है, कुंवारी है। उन्हें कोई सिर्फ उनको बनाया गया, उनको ऐसे ही रख दिया गया है, उनको ऐसे ही बिठा दिया गया है जन्नत में उस इंसान के लिए जो नेक बंदा ये इस्लाम की खूबसूरती वाली बातों पर अमल करके इस दुनिया से जाएगा, तब उसको अल्लाह ऐसी हूरें देगा जिनको कहा गया है सूर्य रहमान में 56 में, वहां वे हूरें होंगी जिन्हें पहले किसी इंसान या जिन्नात ने नहीं छुआ है, यानी कुंवारी बिल्कुल। अब तफसीर इब्ने कथीर में भी यही चीजें आई हैं। यहाँ न छुआ गया का मतलब है यौन संबंध नहीं हुआ। यानी अल्लाह कह रहा है, इस हदीस में बताया गया है, बताने वाले ने ये कहा है कि वो उस छूने का मतलब ये है कि उनके साथ यौन संबंध नहीं हुआ। यानी सेक्स को इतना
इम्पोर्टेंस दिया गया है इस्लाम के अंदर कि आदमी अगर शक भी करना चाहे तो शक नहीं कर सकता, यानी खोल खोल के सारी वो गुप्त बातें भी बता दी गई हैं, जिसमें इस मुसलमान हर इंसान का जवाब दे सकता है कि जी ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, यौन संबंध नहीं हुआ उन हूरों के साथ, वो हूरें उस इंसान को मिलेगी। अच्छा तुम इसमें अगर और आगे भी पढ़ते हैं, हदीस है और अल तिरमिजी की हदीस है ये 2562 है दोस्तों। इसमें भी आप अगर देखते हैं, हर मर्द को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और हर हूर के पास 70 कपड़े होंगे। हाँ, ये भी बताया गया है मुल्ला मौलवी द्वारा कि हर मर्द को जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी और हर हूर के पास 70 कपड़े होंगे। बिल्कुल 70 कपड़ों का ही जिक्र है और उसमें ऐसे कपड़े बताए हैं कि वो इतने इतने इस तरह के हैं, इस तरह के कपड़े हैं दोस्तों वो, कि वो 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होगी, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि जैसे कि अल्लाह खुद कहता है कुरान के अंदर कि जो औरत बारीक कपड़ा पहन के बाहर निकलती है और कपड़े पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी इस्लाम के मुताबिक। अब मैं यहाँ देखता हूँ जन्नत के अंदर अल्लाह ने जो इनाम रखा है अपने बंदे के लिए, तो वो 70 जोड़े पहनेंगी और फिर भी वो नंगी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि अल्लाह साफ कह रहा है कि वो 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी उनका जिस्म तुम्हें एक एक हिस्सा नजर आएगा। लो जी, यहाँ कह दिया अल्लाह ने नजर आएगा, लेकिन हमारी जो माँ बहनें हैं, औरतें हैं, घर से बाहर निकलती हैं, वो तो कपड़े पहन के ही निकलती हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, मुल्ला के मुताबिक, वो औरतें जो घर से ऐसा कपड़ा पहनती हैं जिसमें जिस्म के हिस्से आज़ा जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, नजर नहीं आते, खाली झलकते हैं कि हाँ ये शरीर के या ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, तो उसके मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक वो नंगी है। अब इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए यार। अगर कोई औरत को बनाने वाला अल्लाह ही है, तो उसको किसी किसी औरत को ऐसा बनाया है अल्लाह ने कि उसका शरीर चाहे कितना भी छुपाने की वो कोशिश कर ले, लेकिन छुपता नहीं है दोस्तों। तो फिर उसे वो कह रहे हैं वो नंगी है, लेकिन यहाँ अल्लाह खुद कह रहा है कुरान के अंदर, यहाँ हदीस में भी आया है कि वो 70 जोड़े पहनेंगी, लेकिन उनका एक एक आज़ा, एक एक हिस्सा आपको 70 जोड़े के बावजूद भी साफ साफ नजर आएगा कि ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है, ये ऐसा है, रंग कलर सब चीज दिखाई देगी। अच्छा जी, चलो खैर ये जिक्र हो गया, ये औरतों की हैसियत बता रहा हूँ दोस्तों। इस्लाम के अंदर जो लिखा हुआ है, मुल्ला ने कुछ और कहा है, लेकिन हम देख रहे हैं इस्लाम में हकीकत में लिखा हुआ क्या है, कुरान से ही है, हदीस से ही है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा हमें। चौथा हमारा एतराज है ये, क्या बीवी को खेती कहने वाली आयत, जो बीवियों को खेती कहा गया है उसको वो आयत है सूरह बकरा की 223 है दोस्तों। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी अपने ओपन माइंड चैनल पे, और इस पे भी मैंने डाल दी है, चैलेंज पे डाला है वो मैंने, तो उस चैलेंज वाले चैनल पे, तो उस पे डाल दी है वो वीडियो मैंने। तो भाई उसमें आया है सीधा सीधा, अब यहाँ क्या बता रहे हैं 223 में, सूरह बकरा की 223 में, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, जैसे चाहो अपनी खेती में जाओ। यानी दोस्तों अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि ये औरतें तुम्हारी, जो तुम्हारी निकाह में दी गई हैं, ये तुम्हारी खेतियां हैं और इनमें जैसे चाहो आप इनमें दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। अच्छा दोस्तों, मैंने लिंक नहीं डाला है, मैं लिंक डालूंगा अपनी बात खत्म होने से पहले ही लिंक डाल दूंगा मैं। तो मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपनी बात पूरी करनी है पहले। तो उसमें अल्लाह साफ कह रहा है कि वो औरतें तुम्हारी खेती है, उनमें जैसे चाहो आप दाखिल हो जाओ। अच्छा जी, यानी खेत का मतलब यार खेत का ही नाम लेना जरूरी था क्या? पता नहीं ये अल्लाह क्या कह रहा है, या ये मुल्ला जी ने क्या कह दिया, हमें बताने वाले तो मुल्ला जी ही है ना यार दोस्तों।
अच्छा, यहाँ अल्लाह कह रहा है खेती है, खेत की जगह कुछ और भी कह सकता था कि यार ये कि ए मेरे बंदे, मैंने जो तेरे निगाह में औरतें दी हैं, ये मेरा इनाम है, ये तेरी हमसफर है, इनसे जैसे चाहे तू इनसे संबंध बना सकता है, मिल सकता है, इनके साथ रह सकता है, ये कह सकता था। लेकिन ये कहना क्या है कि ये खेती है तुम्हारी, इनमें जैसे चाहो वैसे उनमें तुम दाखिल हो जाओ, है ना। अच्छा, अब ये तो होगी कुरान की आयत। अब हम इसमें देखते हैं तफसीर अल जलालैन है। तफसीर मैं बता रहा हूँ भाई साहब, हदीस नहीं बता रहा मैं। तफसीर वो होती है जिन्हें ये लोग झूठा नहीं कह सकते। तफसीर अल जलालैन की है ये। यह आयत बताती है कि पुरुष अपनी पत्नी से किसी भी पोजीशन में संभोग कर सकता है, बशर्ते योनि के माध्यम से हो। ये भी लिखा हुआ है, यानी पुरुष अपनी बीवी से किसी भी पोजीशन में सेक्स कर सकता है, संबंध बना सकता है। अब उस मुल्ला के गिरवान को पकड़ो ए मुसलमानों, कि जो बताता है कि आप अगर उसको तरीके से, गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाते हैं, वो गलत है, वो उस पर जुल्म है। अब यहाँ क्या बताया गया है, बड़े बड़े आलिमों ने ये तफसीरें लिख दी हैं तफसीरें लिख दी हैं दोस्तों। यहाँ बता दिया कि आप अपनी पत्नी से किसी भी पोजीशन में किसी भी तरीके से संबंध बना सकते हो, बशर्ते वो योनि के माध्यम से हो। यानी कि अगला जो पार्ट होता है बीवी का, औरत का, उसका उसी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे पोजीशन कोई भी हो। यहाँ तक खोल खोल के बता दिया गया है इसके अंदर। यानी औरतों को बिल्कुल धज्जियां उधेड़ कर रखती है इस्लाम के अंदर, इन किताबों के अंदर। इस्लाम में ही कहूंगा, क्योंकि ये चीजें हमें लिखी हुई मिल रही हैं इस्लाम की ही किताबों में। तो यानी इन लोगों ने इस औरतों की धज्जियां तक उधेड़ कर रख दी है। ऐसी ऐसी हदीस, ऐसी ऐसी आयतें लिखी हुई हैं दोस्तों। अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं। अगली हकीकत और अगली खूबसूरती क्या मिलती है हमें इस्लाम की ही किताबों से। हैज पीरियड्स में सेक्स हराम है। कुरान सूरह बकरा की 222 है, ये लिखा हुआ है। ये मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई है, बहुत दिनों से इस पे मेरी बहस चल रही है। मुल्ला मौलवी भी मुझे मिले हैं, वो इसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। सूरह बकरा में आयत नंबर 222 में अल्लाह कह रहा है, सेक्स करना ऐसी औरतों से जिनको माहवारी आ जाती है उन दिनों में, और पीरियड्स आ जाते हैं उन दिनों में सेक्स करना, संबंध बनाना, ये गलत है, हराम है, और उनसे दूर रहने का हुक्म दिया गया है। दूर रहोगे तो आप संबंध बनाने से भी बचोगे, और उनसे गलत तरीके से मिलने से भी बचोगे। यानी दूरी का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि आदमी का दिल ना करे अपने महबूब के पास। जब तक वो रहेगा, अगर पास रहेगा, तो उसका संबंध बनाने का दिल करेगा। वो रोक नहीं सकता, एक इंसान ऐसी चीज है। लेकिन यहाँ अल्लाह ने साफ कहा है कि तुम उनसे दूर रहो। दूर का मतलब है कि उनसे दूरी बना के रखो, 4-5 दिन तक उनके पास ना जाओ। जाओ तो सिर्फ अपने उन्हीं कामों के लिए जाओ जो एक पूरे पूरे दिन के हिसाब के होते हैं। भाई खाना खाने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए, सिर्फ इतना ही है। बाकी आप उनके साथ सोना नहीं चाहिए, आपको बैठना नहीं चाहिए, ताकि आपका आकर्षण बढ़े। वो आकर्षण कम करने के लिए अल्लाह ने साफ कह दिया कि आप उनसे दूर रहो। कि ए नबी, कह दो उन औरतों से, वे तुमसे मासिक धर्म के बारे में पूछते हैं, कह दो यह गंदगी है, इसलिए मासिक धर्म के समय औरतों से अलग रहो, और जब तक वे पाक न हो जाएं तब तक उनके पास न जाओ। लो जी, यहाँ पे लिख दिया है पास भी नहीं जाना है। और ये मेरी मेरी कुछ भाइयों से बात हुई, वो ये कह रहे थे यार नबी की हदीस से जो है सही बुखारी की 300, 299, 301 है, 303 है, 302 है, 304 है, इनमें सब में वही चीजें हैं कि अल्लाह के नबी अपनी अजवाजे मुताहरात के साथ जो है संबंध तो उसमें नहीं लिखा, लेकिन हाँ दूरी नहीं बनाई उनके साथ। वो सारे काम कर रहे हैं, साथ में सो भी रहे हैं, बैठ भी रहे, लेट भी रहे हैं, और एक ही बर्तन में गुसल भी कर रहे हैं। अच्छा, गुसल का मसला क्या है दोस्तों? अगर कोई औरत पीरियड से आ गई है और उसका दिन अभी बाकी है, 4 दिन के बाद वो पीरियड्स अपने साफ करेगी, गुसल करेगी, उसको गुसल बोलते हैं इस्लाम में औरत का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हदीसों में,
अल्लाह के नबी एक ही साथ एक ही बर्तन से गुसल कर रहे हैं, और वहां पे गुसल करते गुसल उस औरत का कैसे हो जाएगा यार, जब वो पहले से ही नापाक है। गुसल जो होता है वो पाकी को साफ करने के लिए होता है, पाक होने के लिए होता है गुसल। लेकिन वहां तो वो पहले ही नापाक है, पीरियड्स आए हुए हैं, तो वो गुसल क्यों कर रही है। वहां गुसल का जिक्र आया है कि हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल एक ही बर्तन से यानी कि एक बर्तन था, उसी बर्तन से साथ बैठ के गुसल किया करते थे। ठीक है ना। तो मसला ये है कि अगर नबी गुसल कर रहे हैं तो वो पाक होने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब उन्होंने संबंध बनाए हैं। समझे। यही तो मतलब है कि वो गुसल जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पाक होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हजरत आयशा क्यों कर रही है गुसल, क्योंकि वो तो पाक नहीं हो सकती। भाई अभी दिन बाकी है, पाक होने में भी 3-4 दिन का टाइम होता है, 2 दिन बाकी, बीच में ही अगर गुसल कर रही है तो वो गुसल नहीं हो रहा उसका। मतलब ये साबित हुआ कि उन दोनों ने संबंध बनाए, तभी तो वो नहा रहे हैं एक साथ, तभी तो वो मिल रहे हैं, तभी तो गुसल कर रहे हैं अल्लाह के रसूल, और तभी तो हजरत आयशा भी उनके साथ बैठ के गुसल कर रही है, जबकि उनका गुसल होगा भी नहीं। और ये साबित करते हैं कि वो उनके साथ लेटे बैठे सोते हैं, वो उनसे दूरी का हुक्म है, लेकिन वो जो और चीजें हैं वो उन्हें मना नहीं की गई। तो ये भाई बोंगियां हैं, इनकी जलेबियां हैं हमारे आलिमों की, इनमें ये कुछ साबित नहीं कर सकते। चलिए आगे, या इस हमने यहाँ तक साबित किया औरतों की हैसियत इस्लाम के मुताबिक। अभी और है सवाल एक, मैं बताता हूँ उसमें कितनी खूबसूरती दी गई है औरतों के लिए इस्लाम इस्लाम के अंदर। दोस्तों सबसे पहले आप शेयर करें, दोस्त भाई मेरे भाइयों शेयर कर दीजिए इस टीम को, ताकि और भाई भी आजा में जुड़े। और मैं लिंक दे रहा हूँ फिलहाल मैं इसमें, लेकिन अभी मैं बात नहीं करूंगा किसी भाई से, प्लीज कोई इजाजत मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे ऐसा करना पड़ेगा मोबाइल। तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। चलिए, बात सिर्फ एक सवाल और रह गया है, फिर मैक्स करना जायज है। बिल्कुल 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 यही सही चीज है, कुरान से भी सभी साबित है, हदीसों से भी साबित है। जो गुलाम औरतें हैं, इंग्लिश में सेक्स स्लेव बोल देते हैं उनको, संबंध बनाना बोल देते हैं हिंदी के अंदर, यानी कि अच्छा मैं इसमें ये कहूंगा दोस्तों, जो बलात्कार और जिना का जो डेफिनेशन है, जो मतलब है, बलात्कार किसको कहते हैं और जिना किसको कहते हैं, मैं आपको ये समझा दूं पहले। बलात्कार दोस्तों वो होता है जो एक किसी भी यानी कि बीवी जो यानी जो औरत है, उसकी इच्छा नहीं है सेक्स की, संबंध बनाने की, और जबरदस्ती कोई इंसान उसके साथ करता है तो उसको बलात्कार कहते हैं। अब जिना क्या है, जिना वो है जो दोनों की मर्जी से होता है, दोनों की मर्जी से जिना होता है। और ये कहा गया है कि इस्लाम के अंदर बलात्कार नहीं है, हाँ जिना भी नहीं है, लेकिन जिना के बारे में बताया है कि जिना कैसा होता है और जिना करने वाले की क्या सजा है। लेकिन दोस्तों अगर हम ये देखते हैं, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गुलाम औरतें हैं, जो सेक्स स्लेव हैं, वो क्या है फिर, वो निकाह उनके साथ जायज नहीं है गुलाम औरतों के साथ, और संबंध बनाना जायज है। तो ये कहाँ का लॉजिक है दोस्तों, वो जिना ही तो है और है क्या। और मैं इसको जिना नहीं कह सकता, मैं इसको बलात्कार कहूंगा। बलात्कार वो इसलिए है दोस्तों, अगर कोई गुलाम है अपनी मजबूरी के तहत गुलाम बना, या उसको गुलाम बनाया गया, उसके परिवार को खत्म करके या उसको खरीद के या उसको कैसे भी करके उसको गुलाम बनाया गया, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ ही है ना ये। और फिर उसके साथ अगर संबंध बनाए जा रहे हैं तो वो भी उसकी मर्जी नहीं है। और फिर एक आदमी खरीदार जो है उसका, उसके साथ संबंध बना रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ ही बना रहा है वो। यानी अगर गुलाम ये सोच ले कि भाई मैं तो इसका गुलाम हूँ, मेरा मालिक मेरे साथ जो करेगा वो उसका हक है, और अगर वो उसका गुलाम ना होता तो भाई किसी की ताकत नहीं है कि उसको वो टच भी कर देता। वो मजबूर है, इसलिए वो अपने साथ ऐसा जुल्म करवा रही है, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है संबंध बनवाने की, लेकिन जो उसका हाकिम है वो उस पे मुसल्लत है, वो उसके साथ संबंध बनाएगा, यानी वो बलात्कार उसके साथ कर रहा है। समझे दोस्तों। अच्छा सूरह मोमिनून अगर आप पढ़ते हैं, 23 की 5 और 6 आप पढ़ेंगे, उसमें क्या आया है, क्या देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। और वे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, वो बंदे, इस अल्लाह के नेक बंदों के बारे में कही गई है ये बातें। अल्लाह के नेक बंदों के बारे में ये आया है कि और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं,
سوائے اپنی پتنیوں اور ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہے۔ ہاں جی، بالکل، اور یہی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ابھی غلام کے بارے میں، وہی چیزیں قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ان بیویوں کے جو ان کی نکاح میں آئی، اور ان غلام عورتوں کے جو ان کے حصے میں ملی، یعنی مال غنیمت میں ملی یا خرید کے لائے، وہ ان کے غلام ہیں۔ ان کے سوائے وہ ہر چیز سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی دوستو یہاں پہ آپ زنا بھی ہو رہا ہے اور بلاکار بھی ہو رہا ہے، مطلب یہی ثابت ہو رہا ہے دوستو، کیونکہ ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بنا نکاح کے بھائی صاحب آپ کا کسی سے بھی سبند بنانا جائز نہیں ہے، ملاؤں کے دوارا، عالموں کے دوارا، علماؤں کے دوارا۔ لیکن کیا ہے، ہم صرف یہاں جب دیکھتے ہیں، یہاں اللہ خود کرا رہا ہے اپنے نیک بندوں سے غلام عورتوں کے ساتھ بنا نکاح کے سیکس کروا رہا ہے، سمجھے جی؟ تو یہ جنا بھی ہے اور بلاکار بھی ہے۔ اور تفسیر میں بھی اب اگر ہم دیکھتے ہیں، ہاں اگر ہم تفسیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے دوستو، یہ 4:3 اور 23:6 میں اگر کھولتے ہیں آپ تفسیر کا، تو یہ سندرب غلام استریوں کے ساتھ بنا نکاح کے سمبھوگ کی ویدتا کو درشاتا ہے، یعنی بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سمبند بنا سکتے ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تفسیر ابن کثیر 4:3 اور 23:6 میں ہے دوستو۔ اچھا آگے آخری سوال ہے ہمارا، آگے ہم دیکھتے ہیں، یہ تھی آخری، بہت سی اور ہماری مسلم بہنوں کی بہت سی عزت ہے اسلام کے اندر، کچھ میں نے بتائی ہے، ایک رہ گئی ہے، اسے بھی بتا دیتا ہوں جاتے جاتے۔ کہتے ہیں کہ سنت پوری کرنی چاہیے، ادھوری نہیں کرنی چاہیے، تو سنت میں پوری کروں گا دوستو۔ تو سنت ہے، مہیلاؤں کے لیے کوئی حور یا ریوار نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے آپ چاہے عورتیں کتنے بھی نیک وکار بن کے اس دنیا سے چلی جائیں، یا انہوں نے 10 سال کی عمر سے لے کے اپنی آخری سانس تک اللہ اللہ کیا، نمازیں ادا کی، سب کچھ کیا، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تو ان سے خوش ہے، لیکن ان کے لیے جنت میں کوئی بھی انعام نہیں رکھا ہے۔ اب یہاں کیا کیا لکھا ہوا ہے دوستو، تفسیر الطبری کی القرطبی کی ہے یہ، عورتوں کو جنت میں صرف وہی ملے گا جو وہ دنیا میں سہن کرتی رہی، اور ان کے لیے حور جیسا کوئی ریوار نہیں ہے جو مردوں کے لیے دے گیا ہے۔ جی دوستو، تو میں بتا رہا تھا، اس میں عورتوں کی کوئی بھی عزت اور قدر نہیں ملی ہے ہمیں دیکھنے میں۔ اگر ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، اسلام کے مطابق دیکھتے ہیں، تو ہمیں عورتوں کی کوئی بھی عزت اس میں نہیں دکھائی دیتی، اور یہ میں نے بتایا آپ کو کتابوں سے ہی، حدیثوں سے ہی، اور ریوار نہیں ہے دوستو۔ اچھا، ویڈیو کا جو اصل جو مقصد ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ جب اللہ کے اتنے حکم صرف سیکس سمبھوگ عورتوں کو کنٹرول کرنے اور پرسوں کے سکھ سے جڑے ہوئے ہیں، تو کیا یہ دھرم ہے یا ایک مرد وادی سیکس گائیڈ؟ بالکل یہی چیزیں آتی ہے، اور ودیشی آئیڈیولوجی ہے یہ، کوئی انڈین نہیں ہے۔ انڈیا میں آپ کو سکھزم بھی مل جائے گا جو انڈیا سے نکلا ہے، بودھزم بھی ہے، اور تمہارا اور بھی دھرم ہے جو انڈیا سے ہی اتپن ہوئے ہیں، انڈیا کے ہی ہیں، لیکن ہماری اسلامک جو سوچ ہے، اسلامک جو یہ دین و مذہب ہے، یہ ہمیں ملنا ہے ودیشی آئیڈیولوجی۔ کہنا اس کو برا نہیں ہے، کیونکہ یہ عربوں سے آئی ہوئی آئیڈیولوجی ہے جو ہندوستان کے اندر بھی ہے، اور کہیں کہیں پوری دنیا کے اندر ہے، یہ ودیشی آئیڈیولوجی ہے بھائیوں۔ تو یہاں تک مجھے اپنی باتیں رکھنی تھی، اور میں نے لنک شیئر کیا تھا، اگر کوئی بھائی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں۔ میں پھر سے ایک بار
लिंक शेयर कर देता हूँ और उसको पिन भी कर देता हूँ दोस्तों, बस तसल्ली रखना थोड़ी सी, फिर मैं भाइयों से सभी से बात करूंगा, जो भी वो बातें रखना चाहेंगे अपनी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अनलिमिटेड बातें होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भाई किसी भी टॉपिक पे कोई मुसलमान भाई आता है तो वही बात कर सकता है अपनी। तो मैं लिंक पिन करके आता हूँ दोस्तों, तसल्ली रखना जरूर।